कारण हैं आज के उत्सव के। एक तो मैंने कहा था कि महादेव का अभिषेक होगा, सब अपने हृदय कुंभ में नाम का अमृत भर के महादेव का अभिषेक करेंगे, क्योंकि नाम अमृत उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। अगर आप शिव को देखें ना, शिव को देखें तो मुझे लगता है चरम कोटि का वैराग और उत्कृष्ट कोटि का अनुराग अगर दोनों एक साथ कहीं पर प्रकट हैं तो वो शिव में प्रकट हैं। चरम कोटि का वैराग, मैं आज थोड़ा इसी विषय पर चर्चा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। चरम कोटि का वैराग और उत्कृष्ट कोटि का अनुराग, विशुद्ध भक्ति और विशुद्ध अनुरक्ति और परम शक्ति। शक्ति के साथ साथ भक्ति को साध पाना कठिन होता है। प्रभुता पाए काय मद नाई, थोड़ी सी प्रभुता आती है, जीवन में मद आता है, उन्माद आता है, प्रमाद आता है। लेकिन महादेव की ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो परम शक्ति और चरम भक्ति, ये दोनों अगर एक साथ कहीं पर दिखाई देते हैं तो वो शिव में दिखाई देते हैं, वो महादेव में दर्शनीय है। और फिर इसीलिए शायद बाकी सब देव हैं, ये महादेव हैं। और इनकी महत्ता क्या है? इनकी महत्ता यही है, इनकी महत्ता यही है, भक्तों को तूने अपने निराश ना किया, मांगा जो जिसने उसको वरदान दे दिया। आप सब जानते होंगे इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो क्या है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले महादेव के प्रति भगवान का ऐसा पक्षपात क्यों है कि यहां तक कहा भगवान ने कि जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सुपने हूं नहीं भावा। और मैं तो यदि अपने जीवन का अनुभव आपसे कहूं तो पहली बार जब वृंदावन गया था तो वृंदावन देखने के लिए गया था, दर्शन करने नहीं गया था, देखने गया था। और देखने के लिए गया और पहली ही बार कोई ले गया बाहां पकड़कर और राधा वल्लभ जी के सन्मुख कर दिया। जो भी जाता है भाई बिहारी जी का दर्शन करने जाता है, वृंदावन के ठाकुर बिहारी जी है, जो भी जाता है बिहारी जी का दर्शन करने जाता है, बिहारी जी से मिलता है, बिहारी जी को ही दुलराता है। कभी बिहारी जी कृपा करते हैं, कभी कन्हैया कृपा करते हैं तो फिर ले जाते हैं कहीं हाथ पकड़कर, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली। आप देखो ये आश्चर्य नहीं तो क्या है, 2 कदम दूर है बस बिहारी जी और राधा वल्लभ जी, 2 कदम दूर है। लेकिन आप देखो हजारों लोग, लाखों लोग दर्शन करते हैं, खबर भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आवरण डाला है स्वयं श्री कृष्ण ने, जिस पर कृपा करते हैं उसी के लिए मार्ग खुलता है। और भाई मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पहली बार वृंदावन गया, सीधे जाकर किसी ने राधा वल्लभ लाल के सन्मुख कर दिया। और डोंट टेक इट एज एन ऑब्सेसिव स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली इट इज नॉट, बट आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दिस। मन कृतज्ञता से भर जाता है कि देखकर कि भाई कोई ऐसा हाथ पकड़कर लेकर गया था कि सिर्फ मैंने ही राधा वल्लभ लाल को नहीं देखा, राधा वल्लभ लाल ने भी मुझे देख लिया, तभी यहां तक आया हूं, तभी यहां तक आकर पहुंचा हूं। और अगर उससे पूर्व की यात्रा में मैं देखता हूं तो भाई एक ही बात स्मरण आती है, बहुत छोटा था, माँ हाथ पकड़कर ले जाती थी छोटी सी तांबे की लुटिया में, और भोले बाबा पर जल जरूर चढ़ाना है इतना सिखा दिया था, इतना ही करना है। तो अगर कोई एक परिचय था मेरा वृंदावन जाने से पहले तो वो इन्हीं से था। और वृंदावन जाने के बाद भी साधन के पथ पर चलते हुए बड़ी सारी परिस्थितियां आई, साधक को भीतर और बाहर के द्वंद्व त्रस्त करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से साधन के पथ से हटाने का प्रयास भी करते हैं। पर भाई एक बात की अनुभूति अवश्य की, इसलिए आज के दिन, आज कृपा का अनुग्रह का दिन है और सौभाग्य सुयोग बना है कि ऐसे दिन आप और मैं सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इनका अभिषेक करने के लिए, क्योंकि भाई यही हैं। इसीलिए गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। प्राणी मात्र के लिए अगर गुरु तत्व है, प्रकाश तत्व है, तो वो महादेव हैं। इनकी कृपा जब तक नहीं होती तब तक जीव का आवरण भंग नहीं होता। विशुद्ध भक्ति का, रागानुगा भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्रेम का पथ है वो नहीं खुलता। जीवन का रस प्रेम है, प्रेम का प्राण सत्य है। और अगर सत्य की बात आती है तो पहला संबोधन जो दिया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये परम सत्य है। तो
इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये कृतज्ञता है। अंजुलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ इतना ही आपसे कहकर उत्सव के भाव में हम लोग आगे बढ़ें कि जितनी देर के लिए यहाँ बैठना, आज अपने मन में केवल एक ही भाव रखना कि आपके हृदय का, आपका अंतर मन का कुंभ हो, घट हो, और उसमें नाम का अमृत भरना और मेरे बाबा का अभिषेक मेरे साथ साथ करते रहना। क्योंकि भाई यही वो द्वार है जहाँ से विशुद्ध भक्ति का प्रसाद मिलता है। इसीलिए कोई भी देव देव है, पर ये महादेव हैं। क्यों? क्योंकि जीव की अल्पता को नष्ट कर, जीव के जीवत्व का भंग कर, उसे महानता प्रदान करते हैं, उसके जीवन को महत्ता प्रदान करते हैं, जीवन में प्रेम की सुवास आती है इनकी कृपा से, इनके अनुग्रह से। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर विरक्ति और अनुरक्ति किसी में चरम पर प्रकाशित हुई है, प्रकट हुई है, तो वो महादेव में हुई है। और एक और बात मैं जो कह रहा था आपसे, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई शिव के प्रति ऐसा पक्षपात क्यों है भगवान का, कि भगवान ने कहा कि जहां पर कृपा न करही पुरारी, जिन पर ये कृपा नहीं करते सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, वो हमारी भक्ति प्राप्त नहीं करता। तो ऐसा पक्षपात क्यों है? तो मैंने कहा भाई इनका सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? भोले बाबा। तो वो जो भोलापन है ना, भक्ति का चरम क्या है? नवम सरल सबसो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये भक्ति का परिपाक है। भक्ति कहां जाकर पूर्णता को प्राप्त होती है? नवम सरल, भोला। और आपने सुना होगा, सब तो महंगी हुंदी ए मासूमियत, सोने ता उंज लोग बतेरे हुंदे, जिन्नानू तकीए ते तकदे रह जाइए, दुनिया ते कुछ खास चेहरे हुंदे। सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत। जीवन जिया आपने इस संसार के मध्य रहकर, और अगर यदि आप अपने मन की निर्मलता, अपने मन की निश्चलता बचा पाए तो ये जीवन की उपलब्धि है। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि कि संसार के मध्य में रहने के बाद आप अपने मन की निर्मलता बचा पाए, आप अपने मन की निश्चलता बचा पाए। क्या आकर्षित करता है? किसी की गोद में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक है, क्या आकर्षित करता है आपको कि आपका कोई परिचय नहीं है, आप नहीं जानते, आप खींचे चले जाते हैं उसकी ओर और थोड़ा दुलरा देते हैं उसको, थोड़ा प्रेम दे देते हैं, थोड़ा स्नेह दे देते हैं उसे। क्या आकर्षित करता है आपको? बालक की निर्मलता आकर्षित करती है। जो बालक की जो निश्चलता है ना, वो जो बालक का अंतःकरण जो है, जो मैं मेरा नहीं जानता, मेरा तुम्हारा नहीं जानता, वो जो बालक की निर्मलता है। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। श्री कबीर जी ने बड़ी लंबी आयु पाई, और ये उनके प्रयाण के समय का पद है कि कबीर से किसी ने पूछा कि भाई जीवन में कमाया क्या, क्या कमा कर जा रहा है यहां से? तो कबीर उत्तर देता है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो बोले ये कमाया है मैंने कि जैसा साहेब ने भेजा था वैसा ही जा रहा हूं। एक शायर कहता है, फर्श से तार्श तक तरक्की होती है जरूर, फर्श से तार्श तक तरक्की होती है जरूर, वो तुझे फरिश्ता भी बनाएगा, इंसान तो बन। वो तुझे फरिश्ता भी बनाएगा तो इंसान तो बन। जैसा भेजा था उसने, बालक होकर आए थे ना आप, निर्मल निश्चल, जब आप नहीं जानते थे मेरा क्या है और तुम्हारा क्या है,
जब अहमता और ममता से मुक्त थी आपकी चेतना, जब आए थे आप संसार में, बिखरे हुए नहीं थे आप संबंधों में, भटके हुए नहीं थे आप अहमता में, जैसे प्रभु ने भेजा था बस वैसे होकर चले जाइए। और यही साधना है, यही जीवन की साधना है। क्योंकि पग पग पे आपको ऐसा अवसर आएगा जब आपकी चेतना को मैला किया जाने का प्रयास करेगा, कोई आपकी चेतना को छूने का प्रयास करेगा, बस अछूते चले जाइए यहां से।